गुलाम यसुमसी के जिंदा जाली बाबरकता में आज भी खुदा आपके वसीला से कसरत से जिंदगियों के अंदर जो है वो मौजे करेगा, काम करेगा, निजात का काम करेगा, तौबा का काम करेगा। थैंक यू सो मच पास साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए आज की मरकजी आयत हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 37वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, मुजरम न ठहराओ तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे, खलासी दो तुम भी खलासी पाओगे। आमीन। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐबजोई के ताल्लुक से, और जो लोग दूसरों को मुजरम ठहराते
से आकर उसकी खिदमत करने खिदमत लगे। करने लगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ईमान का जो बानी यीशु मसीह, बिल्कुल। उसको और बाइबल लिखे कि जो दौलत खुदा देता है, खुदा उसमें दुख नहीं मिलाता। राइट। लेकिन सही लोग कह दुख रहे देने की कोशिश करते हैं, तनकीद करते हैं लोगों जब खुदा के खादम प्रॉस्पर होते हैं, ब्लेस होते हैं, उनके रहन सहन को देख तोड़े। अब लोग हमारे हम पर या बड़े बड़े जो खुदा के खादम हैं, उन पर तनकीद करें तो बरकत नहीं मिलेगी।
ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, और स्पेशली खुदा के खुदाम के। अपने भाई की आंख से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकता है। आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, स्पेशली तनकीदी स्पिरिट्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, जो तनकीद करने को अपना जो है वो बड़ा अच्छा शुगल समझते हैं, या शायद उनकी जिंदगी का मेन एम ही ये है कि उन्होंने दूसरों पर तनकीद करनी है। और ये लोग हमें बाइबल में भी नजर आते हैं। इवन जब खुदावंद यीशु भी मनादी के लिए जाते तो लोग वहां पर होते जो तनकीद करने वाले होते, जो क्वेश्चन करने वाले होते, जो डिस्करेज करने वाले होते। अगर सब्बत के दिन यीशु ने शिफा दे दी तो तनकीद शुरू कर दी, और अगर जजिया हदिये की बात हुई तो तनकीद करना शुरू कर दी कि अच्छा ये बता। तो ये लोग चल रहे हैं यहां तक कि हम जानते हैं कि बाइबल में खुदा ने अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल किया। उसके बिल्कुल करीबी साथी यानी उसकी बहन, उसका भाई हैं, उन्होंने भी जो है वो इस बात को फील किया और तनकीद भी की, माइंड भी किया। और हम सब जानते हैं बाइबल सिखाती है कि खुदा ने माइंड किया। जब आप खुदा के ममसू के ताल्लुक से कुछ गलत बोलेंगे तो शायद आपकी तनकीद उस खादम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आपकी जिंदगी में उसका असर जरूर आएगा, क्योंकि खुदा माइंड करेगा कब, जब आप उसके खादम को, उसके ममसू को कुछ बुरा भला कहेंगे। बाइबल सिखाती, खुदा कहता है जो मेरे खादम को छेड़ेगा, तंग करेगा, वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। सो जरूर है कि हम इससे पहले कि खुदा के खादमों पर तनकीद करें, हम अपनी जिंदगी को देखें, हम अपना एक्सरे करें कि क्या मैं 100% दुरुस्त हूं। बाइबल सिखाती है हम बातों बातों में खता करते हैं, हम अपनी जिंदगी को नहीं देख रहे होते, हम दूसरे की जिंदगी को देख रहे हैं। और नॉर्मली हम फिंगर साइन भी अगर देखें तो एक फिंगर हम दूसरी की तरफ उठा रहे होते, तो बाकी 3 की रुख हमारी तरफ होता है कि वेयर आई एम, मैं क्या हूं, मेरी जिंदगी क्या है, क्या मैं दुआ करता हूं, क्या मैं बाइबल पढ़ता हूं, क्या मैं खुदा के हुजूर झुकता हूं। सो जरूर है उन तमाम देखने वालों के लिए जो तनकीदी स्पिरिट्स के कब्जा में हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, पहले अपनी जिंदगी को हम एग्जामिन करें। और अगर आप हिज्जी की किताब पहला बाब उसकी 5वीं और 7वीं आयत पढ़े तो रब्बुल फाज फरमाता है कि अपनी रविशों पर गौर कर। वहां ये नहीं लिखा कि दूसरे की रविशों पर गौर करना है। वी हैव टू चेक आवरसेल्फ, हमें अपने आप को एग्जामिन करना है, वेयर आई एम, और फिर आप दूसरे की बात करें तो ही आप मेरे ख्याल है कि जिंदगी पा सकते हैं। सो खुदा देखने वालों को बरकत दे। नासिर छा गए आप। और अभी ब्रेक पे जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमारा टाइम हो चुका है ब्रेक पे जाने का। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वाचिंग द मिरेकल शो। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख
अंजील और उसके 12वें बाब में, तो उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि लोग एक अंधे को, गूंगे को लाए और जिसमें बदरू थी। जब यीशु ने उसको शिफा दी तो फरीसी जो थे वो बड़े हैरान हुए और वो कह रहे हैं कि जो यीशु है वो बदरूहों के सरदार बालबोस की मदद से जो है वो बदरूहों को जो है और मैं का अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। और अगर हम उसकी 12वीं आयत को देखते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो अजर जो है वो खुदा के पास है। हम इंसान होते हुए सिर्फ हमें चाहिए कि एक दूसरे के लिए दुआ करें। और दुआ एक ऐसी ताकत है, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो खुदा बल्कि हमारी दुआओं से किसी को ब्लेसिंग भी देता है और इसके इव्स जो है खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। तो खुदा जो है हमेशा जो है वो चाहता है कि हम खादमों के बारे में अच्छे अल्फाज यूज करें ताकि खादमों की तरक्की हो और हमारी भी तरक्की हो। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर बोनावेंचर ने बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब खुदा की जात जो है वो हमें बरकत देती है तो वो बरकत जो है वो पुश्त दर पुश्त चलती है। लेकिन जब खुदा अगर किसी के ऊपर लानत करता है तो वो लानत भी पुश्त दर पुश्त चलती है। तो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम मत करें जिसकी वजह से खुदा की लानत जो है वो आपकी पुश्तों तक जाए। तो आखिरी सवाल जो है वो खुदा के बंदा पास्टर नासिर से मैं करने वाली हूँ कि खुदा जो है, खुदा यकीनन मोहब्बत का खुदा है, लेकिन खुदा जो है वो कई दफा नाराज भी हो जाता है जब हम बुरे काम करते हैं या जो खुदा को पसंद नहीं है जब हम ऐसे काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे खुदा के काम बताएं जिन कामों से खुदा नाराज हो जाता है। जब हम खुदा के खादमों के खिलाफ बात करते हैं या खुदा के साधक लोगों के खिलाफ बात करते हैं या जो रास्तबाज खुदा के लोग हैं उनके खिलाफ हम कोई बात करते हैं, तो क्या आया खुदा हमसे नाराज हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिस्टर जी, डेफिनेटली बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं और बाइबल खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है जी। और पतरस अपने खत में, पहले खत में 5वें बाब की 7वीं आयत में कहता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार हो और दुआ करने के लिए तैयार। सो हमें इस बात को समझना और जानना है, खुदा चाहता है हम होशियारी की जिंदगी को बसर करें। और होशियारी कैसी? पॉजिटिव वे में। हम जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, और वो काम आज मेरा ख्याल है हम सब जानते हैं क्योंकि खुदा पाक है और खुदा पाकीज़गी को हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, खुदा हमसे नाराज है। और गुनाह ये भी गुनाह है कि जब हम खुदा के ममसू, खुदा के खुदाम की बदगोई करते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक जबरदस्त एग्जाम्पल हमें मिलती है खुदा के
सवाल करता है कि क्या जब आप खुदा के खुदाम के लिए बदगोई करते हैं तो क्या आपको खौफ नहीं आता? मौत है। बाइबल मुकद्दस ये बात हमें सिखाती है, अगर हम गुनाह करते रहेंगे तो हम उस नजात से, उस हमेशा की जिंदगी से महरूम हो जाएंगे जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी, जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु को सलीब पर जो है वो मसलूब होने दिया, ताकि हम बच सकें, हम जिंदगी पा सकें और हमेशा की जिंदगी पा सकें। और मेरे अजीजों, आप बाइबल का मुतालिया करें, आप अपने अपने चर्च में अपने अपने पादरी साहबान से इसके ताल्लुक से टीचिंग ले सकते हैं कि क्या हमें किस तरह की जिंदगी को बसर करना है। बदगोई, ऐबजोई आपकी जिंदगी को गुनाह में ले जाती है, आप नजात से निकलकर गुनाह में चले जाते हैं। आप इस बात को याद रखें कि मेरी जिंदगी से खुदा को खुशी मिलनी चाहिए या अबलीस को खुशी मिलनी चाहिए। इस बात को हमने समझना है। जब मैं बदगोई करता हूं, किसी के लिए नेगेटिव बोलता हूं, तो क्या मैं खुदा को राजी कर रहा हूं या अबलीस को राजी कर रहा हूं? और बाइबल सिखाती है कि हमें फिर इस बात से हमारा भी पता लग जाएगा कि हम किस से हैं, हम अपने आसमानी बाप से हैं या हम अबलीस से हैं। अगर हम वैसे काम करेंगे, तनकीद करेंगे, बदगोई करेंगे, तो आपका कनेक्शन अबलीस के साथ है, आप खुदा के खून खरीदे नहीं हो सकते। और अगर आप खुदावंद यीशु के जलाल को देखना चाहते हैं तो बदगोई को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे। और मरियम के लिए लिखा है बाइबल में कि खुदा ने उसे पनिश किया और उसे कोढ़ हो गया। और अगर आप एक और एग्जाम्पल में हमें मिलती है दूसरी सलातीन की किताब में, खुदा के बंदा मर्द खुदा अलीशा के ताल्लुक से, जब उसे बच्चों ने जो है वो उसके लिए बुरे अल्फाज बोले, मजाक उड़ाया, टट्टों में उड़ाया, और उसने उन पर जब लानत की तो हम देखते हैं कि 2 रीछनियां निकली और 42 बच्चों को उन्होंने फाड़ दिया। याद रखें, आप तनकीद करते हैं, स्पिरिट्स को, बदगोई को अपनी जिंदगी से दूर करें और खुदा के खादमों के लिए हमेशा दुआ करते रहें। थैंक यू सो मच पास्टर नासिर साहब। जोरदार तालियां पास्टर बोना के लिए, पास्टर नासिर के लिए, पास्टर तनवीर के लिए। यकीनन खुदा अपने खादमों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है, और खुदा ने हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर तरह तरह के तोड़े, तरह तरह की नेमतें, तरह तरह के काम जो है वो रखे हुए हैं। आज हमें जानने की जरूरत है कि खुदा किस तरह से, किस काम के अंदर, किस नेमत के अंदर, किस तोड़े के साथ, किस बरकत के साथ जो है वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। और बाइबल ये भी हमें दर्ज देती है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताए तो तुम क्या होना, शाद होना, क्योंकि जो तुमसे पहले आए थे उनके साथ भी इन्होंने ऐसा ही सलूक किया था। तो अगर पास्टर साहबान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कोई भी आपके खिलाफ बात करता है तो मत घबराए, मत परेशान हो, क्योंकि खुदा जो है वो आपके साथ खड़ा है। और जब आपके साथ खड़ा, तख्लीक करने वाला खड़ा आपके साथ होगा, तो चाहे पूरी दुनिया जोर लगा ले वो आपको गिरा नहीं सकते, क्योंकि उठाने वाला जो है वो बड़ा है गिराने वाले से। तो यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। और अगर कोई बीमार है, परेशान है, कमजोर है, आप इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे लिए दुआ की जाएगी, तो आइए अब वक्त आ गया कि आप सब बीमारों के लिए हम दुआ करें। आज खुदा के खादम हमारे साथ पास्टर तनवीर मौजूद है। मैं चाहती हूँ पास्टर तनवीर के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और अगर आप गुनहगार हैं, आप तौबा करना चाहते हैं, आपने ये कलाम को सुना है, अगर आप इस स्पिरिट को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, आप इकरार कर रहे हैं कि मैं ऐसे काम करता रहा, मैं गॉसिप करता रहा, मैं अबजोई करता रहा, मैं बदगोई करता रहा, मैं बुरी बातें करता रहा, मैं ऐसे ग्रुप का शुमार होता रहा, तो आइए आज इन सब बातों से तौबा करें, इकरार करें, ताकि खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सके। खुदा के बंदा पास्टर तनवीर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। दुआ करेंगे। खुदा कद्दू जलाल के बादशाह, आज हम
आज तो लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात हों, इनकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, यीशु के नाम में जाती रहे। और हर तरह की इल्म, हर तरह के जादू, हर तरह के मंतक, हर तरह के कर्ज यीशु के नाम में खत्म हो जाए। खुदावन तेरे बेटे यीशु के नाम में हम इन बीमारियों को डांटते हैं, हम इन बदरुओं को डांटते हैं, हम हर तरह के इल्म जादू को डांटते हैं। हर तरह की बीमारियां छोड़े इन बदरों को, छोड़े इन बदरों को, यीशु के नाम में छोड़े। रबी संदी लाबाशिया और सादिक कादिर खुदा, आज खुदा इस चैनल के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और बादशाह दोनाई खुदा तेरी बंदी उसके एस्पर्स के बच्चों को, उनके टीवी चैनल को बरकत दे। और आज जो ऐप जोई पर कलाम सुनाया गया है, मिन्नत करते हैं कि ये बदरू पाकिस्तान से यीशु के नाम में दूर हो। ये ऐप जोई करने वाली बदरू लोगों से यीशु के नाम में दूर हो। जो वर्शिप के खिलाफ ऐप जोई करते हैं यीशु के नाम में दूर हो। जो कलाम की ऐप जोई करते हैं यीशु के नाम में दूर हो। जो खातमों की बरकत के खिलाफ ऐप जोई करते हैं यीशु के नाम में दूर हो। खुदा पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती हो। तेरा बेटा जो पीस और प्रिंस है, उसके नाम में पाकिस्तान के अंदर खुदा सलामती है, पीस है। खुदा इसमें बसने वाली सब कौमों पर, सारे कबीलों पर तेरी बरकत है। आर्मी को, पुलिस को, रेंजर को, सारे इदारों को तेरे ताबे करते हैं। पाकिस्तान का चर्च दुआ में बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए। ऐप जोई की स्पिरिट यीशु के नाम में दो। आज जितने भी रेफरेंस नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर तनवीर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत मिली, बहुत अच्छा लगा आपके साथ रफाकत करके। थैंक यू सो मच पास्टर नासिर जफर साहब, आपका भी खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और आसमान के दरीचे खोलकर कसरत से आपको बरकत पर बरकत अता करे। और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच पास्टर बोनावेंचर साहब, आपको भी खुदा बहुत बरकत अता करे और आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत अता करे और दुनिया के कोने कोने में ले जाकर आपको बादशाह की वुसअत के काम के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।